हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में विल कंटिन्यू विद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। इस पर्टिकुलर सेशन में विल डू ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें थोड़ा सा मुश्किल कहना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, यू विल सी कि एंड रिजल्ट काफी आसान होगा। एंड पे आप काफी आसानी के साथ कह पाएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्टार्ट में शायद वो सर्किट आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी देगा। तो वो आज हम यहां पर देख लेते हैं। मैंने एक सर्किट यहां पर पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपेसिटर्स हैं। अच्छा, ये जो यहां पर ये लाइन बेंड करके ड्रॉ की गई है, इसका मतलब है कि ये वायर और ये वायर कनेक्टेड नहीं है। ओके, ये दो वायर्स कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां पर शायद आप डायरेक्टली कह पाए कि कौन सी सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं स्टार्ट में काफी सिंपल सर्किट ले रहा हूं। लेकिन मुझे मेथड जो है वो हाईलाइट करना है। तो टू बिगिन विद सिंपल सर्किट, फिर जाके विल मूव ऑन टू अदर सर्किट्स आल्सो। तो यहां पर हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। सो व्हाट आई विल अज्यूम इज कि बी जो है वो 0 वोल्ट पे है और ए जो है वो V वोल्ट पे है। चलिए, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 0 और V। तो ये हायर साइड पे है, ये लोअर साइड पे है। अच्छा, अब ये 0 पे है तो और पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनका पोटेंशियल 0 ही होगा, और ये V पे है तो और भी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनका पोटेंशियल जो होगा वो V के ही बराबर होगा। याद करें, स्टडी स्टेट में कनेक्टिंग वायर के अलोंग कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रही है। या फिर अगर आप ये अज्यूम कर लें, दो तरीके हैं इसके, स्टडी स्टेट में करंट 0 के बराबर है तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। या अगर हम आइडियल केस की बात कर लेंगे, कनेक्टिंग वायर्स की बात कर लेंगे, तो वहां पर रेजिस्टेंस 0 है तो फिर से कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये 0 है तो टोटल 0 बन जाएगा, ये 0 है तो टोटल 0 बन जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके सोचने के। इन बोथ वेज कनेक्टिंग वायर्स के अलोंग जो है पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ओके, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर ये V वोल्ट पे है तो ये पॉइंट यहां पर V वोल्ट पे है, ये पॉइंट भी V वोल्ट पे है। ओके, ये दो पॉइंट्स V वोल्ट पे हैं। और ये अगर 0 वोल्ट पे है तो ये 0 वोल्ट पे है, तो ये भी 0 वोल्ट पे है। ओके, ये भी 0 वोल्ट पे है ना। अब मैं सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूं इन अ सिंपलर वे। जैसे कि मैंने कहा, शायद आप यहां पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैंने डेलिबरेटली सिंपलर सर्किट लिया है जस्ट मेथड को हाईलाइट करने के लिए। तो यहां पर अब 0 और V दो पॉइंट्स में ड्रॉ कर लूंगा। ये पोटेंशियल V, ये 0, दो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए, V और 0। ओके, ये दो कैपेसिटर जो है यू कैन सी कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन हम फिलहाल ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ये दो कैपेसिटर जो है वो 0 और V के बीच में लगे हुए हैं। ओके, 0 और V के बीच में ये दो। तो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। दो कैपेसिटर 0 और V के बीच में, दोनों का वैल्यू C है, तो ये भी C, ये भी C। फिर जाके ये दो कैपेसिटर्स, यू कैन सी दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड हियर। ओके, ये कनेक्शन बीच में नहीं है तो कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, क्यों? कनेक्शन ही नहीं है तो ब्रांच कहां से आएगी? तो ये दो कैपेसिटर्स आप देखें, ये कॉम्बिनेशन जो है वो भी V और 0 के बीच में लगी हुई है। ओके, V और 0 के बीच में, तो वो V और 0 के बीच में और दो कैपेसिटर्स आ गए, ये भी C और ये भी C। ओके, फिर जाके ये आ गया, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। अब ये दो देख लें, इनकी रिमेंबर बीच में कनेक्शन नहीं है। ओके, तो कोई ब्रांच वांच नहीं है। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो भी 0 और V के बीच में है। ओके, इन दो की कॉम्बिनेशन 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में। हाँ, तो वो यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 और V के बीच में मैंने ड्रॉ किया, दोनों का वैल्यू C के बराबर है। तो ये दो भी आ गए, ये दो बचे, ये दो। अब इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो भी V और 0 के बीच में लगी हुई है, तो वो भी यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये दो फिर से, और दोनों जो है 0 और V के बीच में, C और C। अब देख लें, काफी सिंपल है नाउ। ये दो कैपेसिटर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दो इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C/2। रिमेंबर C/N, N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो C/N। तो यहां पर दो है तो C/2। तो ये कॉम्बिनेशन जो है C/2 के बराबर है। यहां पर ये कॉम्बिनेशन जो है वो C/2 के बराबर, फिर से ये कॉम्बिनेशन जो है वो भी C/2 के बराबर, दो आइडेंटिकल है। ये जो दो है वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो C/2 के बराबर। तो इन दो को जब आप रिप्लेस कर लेंगे बाय C/2, इन दो को रिप्लेस कर लेंगे बाय C/2, इन दो को भी रिप्लेस कर लेंगे बाय C/2, इन दो को भी रिप्लेस कर लेंगे बाय C/2, और सभी C/2 जो है वो V और 0 के बीच में लगे हुए हैं। दैट मींस वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। एनीवेज हम यहां पर ड्रॉ भी कर लेते हैं, लेकिन यू मस्ट लर्न इट नाउ। हर बार डायग्राम्स ड्रॉ करने के बगैर ही आपको अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन C/2, ये कॉम्बिनेशन C/2, ये कॉम्बिनेशन C/2, फिर से ये कॉम्बिनेशन वो भी फिर से C/2, C/2, और चारों जो है यहां से पोटेंशियल V पे है और यहां से पोटेंशियल 0 पे है। यहां से चारों का पोटेंशियल जो है वो V के बराबर है, और यहां से चारों का पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर है। नाउ 0 के बराबर, सॉरी। नाउ यू कैन सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, यू कैन सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सिंपल एडिशन होता है। ओके, सिंपल एडिशन होता है। सो दैट वुड मीन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल एडिशन, C/2 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 C/2, 4 है तो 4 टाइम्स C/2, 4 टाइम्स C/2, 2 into 2, सो दिस इज ट्वाइस C। C इक्विवेलेंट जो है वो ट्वाइस C के बराबर आ रहा है। ओके, ट्वाइस C के बराबर आ रहा है। सो काफी सिंपल। अगर आपको डायरेक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सी है, तो एंड पॉइंट्स को पोटेंशियल असाइन कर लें। एक साइड से 0, दूसरे साइड से V। फिर जो भी पॉइंट्स डायरेक्टली इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है उन सबका पोटेंशियल V होगा। जो भी पॉइंट्स डायरेक्टली इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे उनका पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के अलोंग कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। बीच में अगर कहीं जंक्शन हो तो उसका पोटेंशियल किसी और चीज से रिप्रेजेंट कर ले, X से, Y से, Z से, जो भी है। फिर जाके ऐसे रिड्यूस कर ले सर्किट को, और तब जाके आपको पता चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहां है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां है। ओके, अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस पैटर्न। चलिए, ये मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। 1 2 3 4 कैपेसिटर्स हमारे पास है। ए और बी के बीच में आपको कहना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है। ओके, ए और बी के बीच में, यानी कि अगर आपको बैटरी लगानी है तो ए और बी के बीच में ही लगानी है। तो ये जरा देख लेते हैं। अब यहां पर शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाए ये आइडेंटिफाई करने में कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। शायद आपको ये लगे कि कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ओके, तो वो जरा देख लेते हैं, पोटेंशियल्स को असाइन कर लेते हैं। ए और बी हमारे एंड पॉइंट्स हैं, तो बी को 0 वोल्ट पे रख लेते हैं, ए को V वोल्ट पे रख लेते हैं, और बीच में यहां पर जंक्शन है तो इसको X वोल्ट कहते हैं। ओके, अब ये 0 पे है तो ये वाला पॉइंट भी 0 पे होगा, ये वाला पॉइंट भी 0 पे होगा, ये वाला पॉइंट भी 0 पे होगा। कनेक्टिंग वायर के अलोंग कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस जो यहां पर लग रहा है वो 0 के ही बराबर होगा। अब ए डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो किसी और पॉइंट का पोटेंशियल V नहीं होगा। X जो है अगेन ये ए की जंक्शन है तो किसी और पॉइंट का X पोटेंशियल नहीं होगा। अब जाके पोटेंशियल V हायर पोटेंशियल है, 0 लोअर पोटेंशियल पे है, तो यू आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू X टू 0। तो X पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू 0 और V के बीच में कहीं होगा। ओके, 0 और V के बीच। सो V से कुछ डिक्रीज होगा टू X, फिर X से कुछ डिक्रीज होगा टू 0। सो X जो है V से कम होगा लेकिन X 0 से ज्यादा होगा, तो X इज समवेयर इन बिटवीन 0 एंड V। ओके, समवेयर इन बिटवीन 0 एंड V। अब एग्जैक्टली किसके बराबर है वी डोंट केयर, हमें वो नहीं चाहिए। ओके, हमें वो नहीं चाहिए। V वाला पॉइंट मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये V वाला पॉइंट। 0 वाला पॉइंट मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। फिर X वाला पॉइंट, X वाला पोटेंशियल 0 और V के बीच में है तो उसको 0 और V के बीच में ही ड्रॉ यहां पर कर लेते हैं, ये पोटेंशियल X वाला पॉइंट।
अब देख लें, इस सी को देख लेते हैं। ये सी जो है 0 और x के बीच में लगा हुआ है। ओके, 0 और x के बीच में लगा हुआ, तो ये सी हम लेते हैं 0 और x के बीच में लगा हुआ है। ये 0 और x के बीच में, और ये सी ही के बराबर है, हर कोई सी के बराबर है। ये वाला सी लेते हैं, ये भी 0 और x के बीच में लगा हुआ है। ओके, 0 और x के बीच में लगा हुआ है, तो 0 और x के बीच में ड्रॉ कर लें। ये 0 और x के बीच में हमने और एक ड्रॉ कर लिया। फिर ये वाला देख लें, ये भी x और 0, 0 और x के बीच में लगा हुआ है। ओके, 0 और x के बीच में और एक, 0 और x के बीच में सी, सी। अब जाके ये 3 तो हो गए, ये एक बच गया। अब ये एक जो है वो v और x के बीच में है। v और x के बीच में, तो इसको अब लेते हैं v और x के बीच में। v और x के बीच में ये एक, इसका वैल्यू भी c ही के बराबर है, हर कोई c के बराबर है, तो चारों आ गए। ये 4 थे, चारों आ गए। ओके, नाउ आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कौन सी सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 जो हैं, यू कैन सी दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स। यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिंपल एडिशन, यानी कि c प्लस सी प्लस सी इज 3 टाइम्स c। ओके, c 3 टाइम्स c। जब आप 3c को रिप्लेस कर लेंगे, यहां पर इन 3 के बदले में 3c लगाएंगे, ये c और वो सीरीज में फिर होंगे। ओके, ये c और वो सीरीज में होंगे। यू मस्ट आइडेंटिफाई डायरेक्टली इट नाउ। ओके, ये डायरेक्टली आपको आना चाहिए। आप सर के नए सिरे से ड्रॉ नहीं, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन नाउ यू शुड लर्न इट। ओके, जुबानी करना आना चाहिए। तो ये v, ये वाला c, ये पॉइंट x, पोटेंशियल x, इन 3 के बदले में 3c और दूसरे साइड से 0, तो 3c। अब यू कैन क्लियरली सी ये c और 3c जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 2 है, तो सिंपली प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम हमने देखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 कैपेसिटर्स होते हैं, 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ओके, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल c इंटू 3c प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। c प्लस 3c इज 4c। एक c कैंसल आउट होगा, सो दिस इंप्लाइज c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4, 3/4c एक बच गया है, सो 3/4c। ओके, 3/4c। सो इस सब नेटवर्क की कैपेसिटेंस जो है 3/4c। यू कैन सी ये मेथड करके कितना आसान बन रहा है। डायरेक्टली देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, या कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। यू कैन इजीली डू इट दिस वे। ओके, काफी आसानी के साथ आप यहां पर कर सकते हैं। और 3/4c विद इन ए फ्यू स्टेप्स। ओके, विद इन ए फ्यू स्टेप्स, विद इन ए मिनट और सो। वन मोर, rather a few more. Okay, we have this, this is a famous one. Okay, this is a famous one. You'll find it in almost in every book. So 3 कैपेसिटर्स हैं, 5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ए और बी के बीच में आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। ये यहां पर कनेक्शन है, ये यहां पर कनेक्शन है। These crazy connections there. चलिए अब पोटेंशियल्स असाइन कर लेते हैं। अगेन डायरेक्टली आप देखेंगे तो मुश्किल है ये कहना कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है भी या नहीं भी, मुश्किल होगा। सो बी को 0 पोटेंशियल पे लाते हैं, ए को वी पे रखते हैं। अब जो भी बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसका पोटेंशियल सी, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के अलोंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो ये अगर 0 है तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी 0 पे होगा। कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्टेड है तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये अगर V है तो ये वाला पॉइंट जो वो भी V होगा। अब शायद आप सीधे कह, विदाउट ड्रॉइंग द न्यू डायग्राम, आप शायद सीधे कह पाएंगे कि कौन सी कॉम्बिनेशन है। ओके, आई एम एनकरेजिंग यू टू डू दैट। ओके, आई एम एनकरेजिंग यू टू डू दैट, यू मस्ट नो इट नाउ। ये वाला कैपेसिटर देखें 0 और V के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर देखें 0 और V के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर देखें वो भी 0 और V के बीच में है। तो तीनों कैपेसिटर जो हैं
वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगे हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर सेम होता है, किस कॉम्बिनेशन में सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं कि है या नहीं। ओके, 2 पॉइंट्स पहले, ये V, ये 0। ये वाला कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लेते हैं, 0 और V के बीच में लगा हुआ है। ओके, 0 और V के बीच में। सो 0 और V के बीच में 5 माइक्रोफेरेड। ये वाला कैपेसिटर ले लें 3 माइक्रोफेरेड, वो भी 0 और V के बीच में लगा हुआ है। 3 माइक्रोफेरेड, 0 और V के बीच में। ये वाला कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफेरेड, वो भी 0 और V के बीच में लगा हुआ है। तो लगा दें यहां पर 0 और V के बीच में 2 माइक्रोफेरेड। अब देख लें कौन सी कॉम्बिनेशन है। They're directly connected on both sides, so parallel combination, simple parallel combination। parallel combination में simple addition होता है, तो C equivalent जो होगा, simple addition 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10, 10 माइक्रोफेरेड जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। okay? वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो ये पोटेंशियल असाइन करने से काफी आसानी होती है ये आइडेंटिफाई करने में कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अदरवाइज शायद मुश्किल हो जाए। ओके, अदरवाइज शायद मुश्किल हो जाए। सो let's go for one more. Now this is crazy. A यहां पर है, B यहां पर है। हर कोई कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो C है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 कैपेसिटर्स। अगेन ऐसे शायद मुश्किल होगा, या शायद कोई कह भी पाए आप में से कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो विल असाइन सम पोटेंशियल। B को 0 पोटेंशियल पे लाते हैं, A को V पोटेंशियल पे लाते हैं। अब ये वाला जंक्शन जो है वो ना ही B के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना ही A के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ना ही उसका पोटेंशियल 0 होगा, ना ही उसका पोटेंशियल V होगा। कुछ X लेते हैं। अब ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका भी X होगा। ओके, सो ये भी X। बस सभी जंक्शंस आ गए और कोई नहीं है। सो फिर से अब रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को और देख लेते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये भी नोट कर लें कि V हायर पोटेंशियल, 0 लोअर पोटेंशियल, तो X बीच में कहीं होगा। सी, आप V से शुरू करते हैं, यहां इस C के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। यू आर गोइंग फ्रॉम हायर टू ऑब्वियसली लोअर, तो यहां से फिर से लोअर, यहां 0 पे आ जाएंगे, तो X का वैल्यू जो होगा वो 0 और V के बीच में कहीं पर होगा। तो यहां पर V, बीच में कहीं X, और यहां पर 0। अब कैपेसिटर्स कनेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। पहले इस कैपेसिटर को लेते हैं, V और X के बीच में लगा हुआ है। ओके, V और X के बीच में लगा हुआ है, V और X के बीच में, ये इसका वैल्यू C। ओके, सभी C है। फिर जाके इस कैपेसिटर को ले ले, ये भी V और X के बीच में है। ओके, V और X के बीच में ये वाला भी है, इसका वैल्यू भी C, V और X के बीच में। फिर जाके V और X के बीच में, V और X के बीच में ये सब आ गया। अब यहां पर 0 और X के बीच में ये वाला लेते हैं, X और 0, या 0 और X के बीच में, X और 0 के बीच में, ये भी C। ये वाला ले लें, ये भी X और 0 के बीच में लगा हुआ है, तो X और 0 के बीच में और एक C। फिर जाके ये 4 आ गए। अब ये बच गया, ये कैपेसिटर जो है V और 0 के बीच में लगा हुआ है। ओके, V और 0 के बीच में डायरेक्टली, तो ये मैं ऐसे लगा रहा हूं। नाउ यू कैन इजीली से कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, इजीली। अब कौन सी कॉम्बिनेशन?
डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, तो C प्लस C इज 2C। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन C प्लस C इज 2C, तो ये 2C। फिर ये 2C और ये 2C कौन सी कॉम्बिनेशन होगी? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली। चलिए हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, ये V, ये 0, यहां से बीच में X, V टू X अब ट्वाइस C, ये एक कैपेसिटर ट्वाइस C, X और 0 के बीच में फिर से ट्वाइस C, इन दो का इक्विवेलेंट ट्वाइस C, फिर जाके V और 0 के बीच में डायरेक्टली ये वाला C, रिमेंबर ये C ही था। अब क्लियरली देख लें कौन सी कॉम्बिनेशन है। फिर से ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। तो दो इक्वल है, तो C डिवाइडेड बाय N, C डिवाइडेड बाय N, यहां पर C के बदले में है 2C, डिवाइडेड बाय N के बदले में है 2 है, तो 2 and 2 विल कैंसिल आउट, तो ये C ही बचेगा। और ये कॉम्बिनेशन जो है, जब आप इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर लेंगे बाय C, जब आप इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर लेंगे बाय C, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाना होगा, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये C भी लगा हुआ है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो C और C, इन दो का इक्विवेलेंट जो होगा C, इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है। ये ग्रुप जो है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो इनका इक्विवेलेंट जो है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप लगा देंगे। ये वाला भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। C और C पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C इक्विवेलेंट जो है वो ट्वाइस C होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन। Is that fine? So once you are able to redraw it by assigning these potentials, प्रॉब्लम जो है वो आप देख लें कि कितना आसान बन रही है। वो काफी आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि सीरीज पैरेलल कहां पर क्या है। चलिए, लेट्स गो फॉर वन मोर। ओके, सो अगेन वी हैव सम क्रेजी स्टफ हियर। पोटेंशियल्स असाइन कर लेते हैं। 0 V, ये वाला पॉइंट 0 पे है, तो ये वाला पॉइंट भी 0 पे होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये वाला 0 पे है, तो ये भी 0 पे है। ये V पे है, तो ये पॉइंट भी V पे और ये पॉइंट भी V पे, डायरेक्टली कनेक्टेड। कनेक्टिंग वायर के अलॉन्ग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो और कोई जंक्शन है नहीं, तो हमें किसी एक्स वाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देख लें डायरेक्टली पहले। ओके, डायरेक्टली आई एम श्योर आप डायरेक्टली इसे अब कर पाएंगे। ये कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है। ओके, ये कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ, 0 इस साइड से, V इस साइड से। तो हर कोई कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है, तो हर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज जो है वो सेम है। किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो अगर ये हर कोई कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है, दैट मींस इन सभी की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पोटेंशियल असाइन करने से आप देखें कि कितना आसानी से हो रहा है। अदरवाइज पोटेंशियल असाइन करने के बगैर जब आप देख रहे थे तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता ये आइडेंटिफाई करना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। चलिए अब रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। V और जाके 0 दूसरे साइड से, एक एक करके सबों को लेते हैं। ये 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर 0 और V के बीच में। ओके, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ऑलराइट, ये 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर वो भी 0 और V के बीच में, तो 3 माइक्रोफेरेड और एक 0 और V के बीच में, ये V और ये 0।
फिर जाके 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है वो भी 0 और V के बीच में ही है, ड्रॉ कर लेते हैं। 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर 0 और V के बीच में। ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है वो भी 0 और V के बीच में लगा हुआ है, तो उसे लगा दें। कितना वैल्यू है? 2 माइक्रोफेरेड्स। ये सिर्फ ये बच गया, ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है वो भी 0 और V के बीच में लगा हुआ है। 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब यू कैन क्लियरली सी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस साइड से, लेफ्ट साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट साइड से भी डायरेक्टली कनेक्टेड, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी सिंपली सम। 3 + 3 is 6, 6 + 5 is 11, 11 + 2 is 13, 13 + 2 is 15, 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। ओके, 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। सो काफी सिंपल। लेट्स डू वन मोर, लास्ट वन ऑन दिस टाइप, एंड आई एम होपफुल कि आपको इस टाइप के अब आ जाएंगे। फिर से ये 4 कैपेसिटर्स हैं, ए और बी के बीच में आपको बताना है कि पोटेंशियल जो है वो कितना है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना है। इससे पहला ऐसे ही एक आया था, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं था। एग्जैक्टली वहां पर, यहां पर एक पॉइंट था, ये इन 2 पॉइंट्स के बीच में बताना था, यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बताना है। तो फिर से वही कर लेते हैं, पोटेंशियल जो है वो असाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज B इज एट 0 पोटेंशियल एंड A इज एट V पोटेंशियल। अब A के साथ तो डायरेक्टली कोई जंक्शन नहीं है, तो ये तो एक ही है। B जो है यहां डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसका पोटेंशियल भी 0, यहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड, पोटेंशियल फिर से 0, यहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड, पोटेंशियल फिर से 0। कनेक्टिंग वायर के अलोंग कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो 0 हर किसी जगह पर। और कोई जंक्शन है नहीं, तो अगेन हमें कोई XY की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर से पहले डायरेक्टली देखें, ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में, ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में, ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में, ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में, हर कोई कैपेसिटर 0 और V के बीच में लगा हुआ है, तो हर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो सेम है। और किस में सेम रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो इट मस्ट बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, इट मस्ट बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सिंपली ऐड C + C + C + C 4 है, तो 4 टाइम्स C आ जाएगा। चलिए सर के ड्रॉ कर लेते हैं। 0 और V हमें चाहिए, तो V 0, ये वाला कैपेसिटर C V और 0 के बीच में, कैपेसिटर C 0 और V के बीच में, ये वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में, ये वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में, ये वाला कैपेसिटर फिर से 0 और V के बीच में, C 0 और V के बीच में, फिर ये वाला कैपेसिटर फिर से 0 और V के बीच में, फिर से 0 और V के बीच में। तो यू कैन सी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन दिस साइड, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन दिस साइड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सिंपल एडिशन करना है, तो 4 है तो 4 टाइम्स C बन जाएगा। ओके, सो काफी सिंपल बन रहा है पोटेंशियल पॉइंट्स पे पोटेंशियल असाइन करने से। सो आई एम श्योर कि अब इस टाइप के एक्सरसाइजेस आपको आ जाएंगे। इस सेशन में सिर्फ हम ये वाला टाइप कर रहे थे, नेक्स्ट सेशन में विल गो फॉर ए न्यू टाइप। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज।